नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। शिमला मिर्च की सफल खेती करके अच्छी आय कमा रहे किसान से मुलाकात। बटेर पालन से कम लागत में कमाए अधिक मुनाफा। प्रदेश के कई किसान विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती करके अच्छी खासी आय कमा रहे हैं और आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के सोलन में रहने वाले एक ऐसे ही किसान रामलाल से मिलवा रहे हैं जो 2 बीघा एरिया में शिमला मिर्च की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभव को। शिमला मिर्च वही मेरे लगाया मैंने 2 बीघा में। किसान भाइयों, यह किसान भाई शिमला मिर्च की हाइब्रिड किस्म लगाए हैं। इसको लगाने से पहले इन्होंने खेत की तैयारी के समय 100 कुंतल गोबर की सड़ी खाद डाली। उसके बाद खेत की 3 से 4 बार अच्छी जुताइयां करके मेड़ बनाकर पौध की रोपाई की। अप्रैल के महीना में ये लगा दिया। मेरे लगे 5000 बुट्टा 5000 बुट्टा लगाया मैंने। पहले बाया की बात में लाइन दिया 2.5 फुट की 2.5 फुट की लाइन में पौध लगाने की आधा फुट की बात मैंने गोराई किया। गोराई करके इसकी डोरी बना मैंने 3-4 डोरी बना। पानी हमने पाइप के द्वारा से सिंचाई करा, हमारा कुल लगता नहीं, पाइप से टंकी से सिंचाई किया। हमने खाद माल DAP पाया। DAP पाया मैंने गोराई की टाइम में लगभग 50 किलो। यूरिया पाया मैंने 5 बार पाया। मैंने थोड़ा करके भुट्टा का नजीक में 5 बार यूरिया पाया। स्प्रे हमारे हो गया जी। पहले तो कॉपर किया, हमने कॉपर की स्प्रे किया। उसके बाद करा जी मैट के लिए स्प्रे किया। उसके बाद करा जी हमने पॉलीटीन वाइट फ्लाई के लिए रेवार, यही स्प्रे किया हमने। मैंने किया 15 लीटर पानी में मैंने 25 ml जहर पाता था। एक पैकेट कॉपर को 4 पंपा बनाता था मैंने। 4 पंपा बनाया। 4 पंपा की बात मैंने बाद में किया। फिर और नया दवाई पनि पाया। उसमें हमने नया दवाई बनाया, ये खट्टा डाल के वो खट्टा पा दिया हमने। खट्टा से हमारे बहुत बढ़िया फसल हुआ। हमारे खट्टा से दवाई ले बढ़िया हो रहा है। हमरे को जब ज़्यादा मैंने पॉलीटीन वही खट्टे पाया है। व्यवहार तोराई हो गया। तोराई मेरा बिका जी 80 कट्ठा मैंने भेज दिया। 80 कट्ठा में रेट ऐसे ही मिला 30 बाटा 50 तक को रेट मिल गया था। शिमला मिर्च के लिए मेरा खर्चा काट के 50,000 तो शिमला मिर्च की बचेगी। किसान भाइयों, यदि इन किसान भाई की कुल आय व्यय की बात करें तो यह अपने 2 बीघा एरिया में लगी शिमला मिर्च की जुलाई माह से तुड़ाइयां कर रही हैं, जिससे यह अभी तक कुल 24 कुंतल उपज ले चुके हैं। और जहां तक बाजार भाव की बात करें तो इन्हें औसतन 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार भाव मिल रहा है। इस तरह इन्हें अभी तक लगभग 96,000 रुपए की कुल आमदनी हुई। जहां तक लागत खर्च की बात है तो खेत की तैयारी, खाद उर्वरक, पौध की खरीदी, दवा, तुड़ाई और परिवहन इत्यादि को मिलाकर अभी तक कुल खर्चा लगभग 44 से 46,000 रुपए आया है। इस तरह इन्हें अभी तक 50,000 रुपए का कुल शुद्ध मुनाफा हुआ है। किसान भाइयों, ये किसान भाई अपनी शिमला मिर्च की फसल की अक्टूबर माह तक तुड़ाई करेंगे, जिससे कि इनका कुल शुद्ध मुनाफा और भी बढ़ेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
देश के हर किसान का सपना है कि वह कम लागत और कम समय में अधिक लाभ कमाए। ऐसे में बटेर फार्मिंग एक बेहतर व्यवसाय बन रहा है, जिसको अपनाकर आप अच्छी आय कमा सकते हैं। तो जो किसान बटेर पालन करना चाहते हैं, वे बटेर पालन करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें, जिससे उनको अच्छी आमदनी मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद। नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बटेर पालन पर बात करेंगे। बटेर जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, ये आपके लिए नया नाम नहीं है। तो बटेर पालन एक ऐसा है कि आप इसका एक व्यवसाय कर सकते हैं। बटेर एक छोटा पक्षी है, मुर्गियों से कम समय में तैयार होता है, और जो भी हमारे मुर्गी पालक हैं तो वो जिस प्रकार से मुर्गियों का रख रखाव करते हैं उससे बहुत ही मिलता जुलता आप बटेर पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे लाभ यह है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप कम है। आप देखें मुर्गियों में आजकल हर वर्ष किसी तरह के, कभी बर्ड फ्लू तो कभी कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है, जिससे इसके मार्केट पर प्रभाव पड़ता है, बाज़ार व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और तो हमें इससे बचाने के लिए अगर किसी दूसरे पक्षी का चयन करने की आवश्यकता होगी तो बटेर पालन एक अच्छा व्यवसाय के रूप में अपना सकते। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें उपलब्ध हैं। उनमें से अधिकांशतः भारत की जलवायु में पाली जा सकती हैं। इन नस्लों में से कुछ नस्लें बड़े स्तर पर मांस और अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नस्ल का चयन कर सकते हैं। बुल व्हाइट, यह मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है। यह अमेरिकी नस्ल की बटेर है। व्हाइट बेस्टेड, यह भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है, जो मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अधिक अंडे देने वाली नस्लों में ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश व्हाइट, मंचूरियन गोल्डन फिरौन और टक्सेडो है। बटेर जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष के अंदर बटेर पालन का व्यवसाय के लिए हमारा पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर से इसकी शुरुआत की गई, और ये धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये फैलने लगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि बटेर के पालन के लिए अगर आपने मुर्गियों के लिए अगर घर रखा है तो इसमें तो जगह भी कम लगता है। बटेर चूँकि छोटा पक्षी है, जितने में आप एक मुर्गी को रखते हैं उतने में कम से कम 5 बटेर रखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चूजा का केल मंगाने का, तो चूजा तो हर बार आप चूजा इज्जत नगर से जाकर ला नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप इसका पेरेंट का स्टॉक का अंडा आप वहाँ से ले आए और अपने यहाँ एक छोटा हैचरी, आजकल तो अगर आप कम तादाद में रखना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा हैचरी जो है वो रखिए, और अगर बड़े तादाद में करना चाहते हैं तो इसके बड़े हैचरी भी उपलब्ध हैं। तो उसे लेकर आप हैचिंग अगर अपने यहाँ कराते हैं तभी आपको बटेर पालन का सही लाभ मिल सके। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे मुर्गियों का ब्रूडिंग करते हैं उसी प्रकार से इसका भी चूजे आने के बाद इसे भी ब्रूडिंग करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसका अंडा का वज़न ही 10 ग्राम का होता है। तो ये चूजे 7 ग्राम के होते हैं, और इसमें इनका प्रबंधन अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चूजे बचा पाएंगे तभी आपको आगे चलकर लाभ होगा। और आपके खान पान की व्यवस्था में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसे थोड़ा प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा करके दें, जैसे कि हम लोग खल्ली देते हैं या मछली का चूर्ण देते हैं। तो इन चीज़ों की मात्रा बढ़ी हुई होनी चाहिए, थोड़ी मुर्गियों के दाना से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इनका बढ़वारी अच्छी तरीके से हो सके। बटेर आकार में छोटे होते हैं और उन्हें आवास के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है।
बटेर जल्दी तैयार हो जाते हैं। मादा बटेर 6 से 7 सप्ताह में अंडे देना शुरू कर देती है और बटेर बाजार में 5 सप्ताह बाद बेचने योग्य तैयार हो जाते हैं। एक मादा बटेर 1 साल में लगभग 250 से 300 तक अंडे दे देती है। मुर्गी के मांस की तुलना में बटेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वसा की मात्रा भी कम होती है, जिससे मोटापा नियंत्रण में मदद मिलती है। बटेर पालन में आहार और रखरखाव लागत बहुत कम होती है। मुर्गी पालन और पशुपालन के साथ बटेर पालकर किसान इस व्यवसाय से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रबंधन करेंगे तो इसमें दवा में भी बहुत कम खर्च है। आप जो जनरल दवा देते हैं जैसे कि विटामिन हुआ या फिर पानी साफ करने की दवा देते हैं, ये अवश्य दीजिए, लेकिन अलग से आपको दवा देने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाज़ार में भी आपको बाज़ार में प्रबंधन में भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप बटेर पालन से जुड़ करके आप मुर्गियों से भी ज़्यादा अच्छे तरह से लाभ ले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फलदार पौधों में नींबू की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है और इसके पौधे लगभग सभी जगह देखने को मिल जाते हैं। और जिन किसानों ने नींबू के बाग लगा रखे हैं वे इनसे गुणवत्ता युक्त फल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब बाग का प्रबंधन उचित तरीके से करेंगे। तो नींबू के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार गुर्जर। नींबू चूंकि उद्यान है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ आपका नींबू लगा है और जब इसके ऊपर सूर्य हो और सूर्य जब ठीक पेड़ के ऊपर हो और जहाँ तक उसकी छाया फैली हो, उस जगह पर आपको खरपतवारों को नहीं उगने देना है। और यदि खरपतवार हैं तो आप उन्हें जरूर हटा दें। कि जहाँ पौधों के बीच में जो जगह है वहाँ पर आप ट्रैक्टर, छोटे जो मिनी ट्रैक्टर, उनको चला के उसके खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, कभी कभी यदि, चूँकि इस समय तो वर्षा का समय चल रहा है, यदि वर्षा नहीं होती है उस परिस्थितियों में टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से इसमें सिंचाई जरूर करें। क्योंकि यदि आपने सिंचाई नहीं की बहुत दिनों तक और एकदम वर्षा हुई तो ऐसी परिस्थितियों में आपके जो फल हैं उनकी फटने की संभावना होती है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि लगातार आपके फल पौधों पर पानी मिलना चाहिए, लगातार नमी रहना चाहिए पर्याप्त, जिससे पौधों को विकास करने में और अधिकतम उत्पादन देने में कोई दिक्कत ना हो। नींबू की खेती में 1 एकड़ में करीब 300 पौधे लगाए जाते हैं। नींबू का पौधा तीसरे साल से फल देने लगता है, लेकिन गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त करने के लिए नींबू के पौधों में 1 साल में 3 बार खाद और उर्वरक दिया जाता है। आमतौर पर फरवरी, जून और सितंबर के महीने में ही नींबू में खाद डाला जाता है। इसलिए आप सितंबर के महीने में नींबू के बगीचे में पोषक तत्व प्रबंधन करें। आपका जो नींबू फलों का बाग है वहाँ पर इस बात का ध्यान रखें हमारे किसान भाई कि 6 यदि वर्ष का यदि फल वृक्ष है तो कम से कम 20 किलो सड़ा हुआ गोबर का खाद और लगभग आपको 600 से 700 ग्राम यूरिया और लगभग 400 से 500 ग्राम आपको स्पुर और लगभग 300 से लेकर 400 ग्राम पोटास और 200 से 250 ग्राम फेरस सल्फेट आपको जरूर मिलाना है। समय समय पर आप जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करें, क्योंकि हमने देखा है कि यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और चाहे स्पुर की कमी हो चाहे पोटास की कमी हो, वो निश्चित रूप से आपके फलों के उत्पादन पर एक बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो हमारे किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है
कि आपको इनमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में देने हैं। किसान भाइयों, नींबू के पेड़ को नुकसान पहुंचाने वाले कई कीड़े और बीमारियां हैं, इसलिए समय समय पर नींबू के पेड़ों की कटाई छटाई करना अनिवार्य है। नींबू की सूखी और रोगग्रस्त पत्तियों और टहनियों को काटकर नष्ट कर दें और इस समय नुकसान पहुंचाने वाले कीट रोग का नियंत्रण भी करें। किसान भाइयों, नींबू के जो वृक्ष हैं उनमें विशेष रूप से आपने रोग देखा होगा, जो कैंकर नाम का रोग आता है। इससे उनकी तनों पर एक उभरी हुई चीजें, उभरी हुआ एक संरचना बनती है और कभी कभी हमने देखा है कि फफोलों जैसे इनके फल पौधों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। यदि कैंकर रोग होता है तो ऐसी परिस्थितियों में आपको विशेष रूप से जो टहनियाँ या फल या पत्तियाँ इस रोग से प्रभावित हैं, उनको आप सिकेटियर से काट के हटा दें, नष्ट कर दें। दूसरा, काटने के पश्चात बोडो पेस्ट का इसमें विशेष रूप से प्रयोग करें। इसकी जमीन से यानी भूमि की सतह से लगभग पौधे के 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक इसको अच्छी तरह से इस पे पुताई कर दें और जो भाग प्रभावित है, जहाँ से आपने कटिंग की है, उनकी भी आप पुताई कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में फंगस का इसमें प्रकोप नहीं होगा, फंगस से पौधे प्रभावित नहीं होंगे और दूसरा, आपको अच्छी गुणवत्ता के फल आपको प्राप्त होंगे। दूसरा किसान भाइयों, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई कीट आने वाला है या कीटों से नुकसान हो रहा है, उस परिस्थिति में जैविक कीटनाशी विशेष रूप से आप नीम तेल 8 से 10 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर अच्छी तरह से इसमें समय समय पर आप स्प्रे करते रहेंगे, छिड़काव करते रहेंगे, तो कीटों का भी प्रकोप नहीं होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे आप अधिकतम हमारे नींबू फलों का उत्पादन ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करवार, जिला जोधपुर के कृषक मोहन वर्मा ने। आप साहिवाल गाय की पहचान के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो मोहन वर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। वातावरण में जो अभी गाय की नस्ल की बात आप कर रहे हैं, इसमें जर्सी क्रॉस है, फ्रीजन क्रॉस है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, थरपारकर है। ये सब प्रजाति की जो गाय है यहाँ के लिए, जलवायु के लिए काफी उपयुक्त है। पशुपालन व डेयरी व्यवसाय में दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होने की जरूरत हो जाती है। अगर आप पशु खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दें, तिकोने आकार की गाय अधिक दुधारू होती है। ऐसी गाय की पहचान के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर और मुंह, माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और चमकदार होनी चाहिए। आंखें चमकीली, स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। अयन पूर्ण, विकसित और बड़े होना चाहिए। थनों और अयन पर पाई जाने वाली दुग्ध शिराएं जितनी उभरी और टेढ़ी मेढ़ी होंगी, पशु उतना ही अधिक दुधारू होगा। दूध दोहन के उपरांत थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। जो टिपिकल लक्षण उसका जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो खासकर गोल से लेके लाल कलर की होती है साहिवाल गाय, और ये मध्यम साइज की होती है और हम लोगों के इस जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त गाय है साहिवाल। साहिवाल का दूध का उत्पादन क्षमता जो है प्रथम बियान में 6 से लेके 10 किलो तक रहता है। द्वितीय और तृतीय बियान में उसका मात्रा बढ़ जाता है, वो 8 से लेकर 12 से 14 लीटर दूध
प्रतिबयान देती है साहिवाल। इस गाय की विशेषता है कि इसका गहरा शरीर, ढीली चमड़ी, छोटा सिर और छोटे सींग होते हैं। इसका शरीर लंबा और मांसल होता है, साथ ही इसकी टांगे छोटी और पूंछ पतली होती है। इसके अलावा शरीर की खाल काफी चिकनी होती है। इनका रंग लाल और गहरा भूरा होता है। इसके नर का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300 से 400 किलो तक का होता है। इस गाय में 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता होती है। यह अपने एक दुग्ध काल के दौरान औसतन 2270 लीटर दूध दे सकती है। इनके दूध में वसा की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साहिवाल गाय विदेशी गाय की तुलना में दूध कम देती है, लेकिन इनका पालन कम लागत में किया जा सकता है। साहिवाल का शरीर मध्यम आकार के होने के कारण उस पर पोषण और विभिन्न आहार का जो भार होता है, जो उसमें जो लागत होता है आहार का, वो कम लगता है और उसके मात्रा में दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। साहिवाल गाय विभिन्न बीमारी के प्रति भी रेसिस्टेंस क्षमता उसके शरीर में सब ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो बीमार कम पड़ती है। और ये हल्का वजन की गाय होती है, जिसको कि हैंडलिंग करने या उसको खान पान से लेके बाहर भीतर करने में पशुपालकों को आसानी होती है। दुधारू पशु को खरीदते समय लगातार 3 बार दोहन करके देख लें। साथ ही पशु आयु पर भी विशेष ध्यान दें। पशुओं की आयु कम से कम 10 से 12 साल की होनी है। पशुओं से तीसरे और चौथे बयांत तक दुग्ध उत्पादन चरम सीमा पर रहता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे घट जाता है। ऐसे में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए 2 से 3 दांत वाले यानी कम आयु वाले पशु अधिक लाभकारी माने जाते हैं। साथ ही पशुओं की प्रजनन क्षमता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस पर पशुओं का दूध उत्पादन निर्भर होता है। एक आदर्श दुधारू पशुओं के लिए हर साल एक बच्चा जरूरी है। ऐसे में आपको पशुओं की प्रजनन क्षमता की जानकारी भी लेनी चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।